फैमिली जल्दी आओ। विला आए हुए हैं, आपको पता ही है, तो सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे शाम की चाय का टाइम हो गया था। अंकित ने वड़ा पाव बनाए थे। वो इतने दिल से बनाता है तो उसको मना करने का दिल भी नहीं करता। मेरे व्लॉग में नहीं आएंगे तो क्या ये लोग मेरा व्लॉग नहीं बनवाएंगे? देखो बनवाना तो सनी भाई अगर व्लॉग में नहीं होंगे तो व्लॉग में कोई जान नहीं है। तुम क्यों मैं आपके साथ अब नहीं सोऊंगी। आपने मेरा यकीन तोड़ा। भाई के साथ मिलके लोग ने इतना ज्यादा हम लोग को डराया। जोश जोश में करो तुम लोग। क्या लग रहा था कि हम 1000 रुपए जीत जाएंगे तो डूब जाऊंगी। एग्स तो रोज खाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आज हम जरा स्टाइल में एग्स खाएंगे। पहली बार जीती हूँ। नहीं कोई आंसू आने तुम लोग डिसाइड कर लो क्या चाहिए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल कहां पर है। और हम आपको बताएंगे शुएब की क्या मसरूफियात हैं, दीपिका की क्या मसरूफियात है, रोहान की क्या बाउंडिंग हो रही है, रोहान दिन ब दिन क्या ग्रोथ कर रहा है, रोहान खाने में क्या खा रहा है, और फेवरेट प्लेइंग टाइम कौन सा है, कौन सी चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है, कौन सी स्टोरी सुन के वो सोता है, और कौन सी बुक उसकी फेवरेट है। सबा की क्या अपडेट है, सबा क्या कर रही है, उसकी हेल्थ की क्या अपडेट है, सब आपको मिलेगा आपके इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाए चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे और हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। जब हमें दूसरों की बातें बुरी लगती हैं, दूसरों की बात सुन के हमारा दिल दुखता है, हमें परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़ुबान से भी और अपने हाथ से भी हम किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को परेशान ना करें और ना ही किसी का दिल दुखाएं। आज हम बात करेंगे शुएब के ब्लॉग के बारे में, दीपिका के ब्लॉग के बारे में और सबा के ब्लॉग के बारे में। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं शुएब के ब्लॉग के बारे में। शुएब का ब्लॉग आया, शुएब के ब्लॉग में शुएब ने शेयर किया कि आज अंकित जो है वो सबके लिए वड़ा पाव बना रहे हैं, सबके लिए पहली बार बना रहे हैं। घर में एक दफ़ा उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बनाया, लेकिन आज विला में वो पहली बार बना रहे हैं और इतने सारे लोगों के लिए बना रहे हैं। देखते हैं कैसा बना। अंकित ने वड़ा पाव बनाया जो उसने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी दिल से बनाया, लेकिन वो सबको बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद उसने किया सबके साथ हॉरर चैलेंज कि भूत है, कोई चीज़ है, तो ये चैलेंज किया। उसकी मोस्टली वीडियो शुएब की जो थी वो इसी पे थी। शुएब ने क्या किया, उसने स्पीकर गाड़ी के नीचे रख दिया और उस पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़, उनके रोने की आवाज़ वो लगा दी और उसके बाद पायल के छन छन की आवाज़ लगा दी। सब बहुत खौफज़दा हुए। दीपिका रोहान को लेकर कमरे में थी, रोहान को कमरे में सुला रही थी, तो फिर दीपिका को कहा क्या तुम्हें म्यूज़िक सुन रहा है? दीपिका ने कहा कि मुझे ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही, मुझे रोहान का म्यूज़िक सुन रहा है। वो म्यूज़िक जो रोहान जब सोता है वो लगा देते हैं तो रोहान उसको सुनते सुनते सो जाता है। तो दीपिका ने कहा कि मुझे कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही। फिर उसके बाद सब लोग बहुत डरे हुए थे, महर बच्चे बहुत डरे हुए थे। बच्चे कह रहे थे यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। ये सब लड़कों ने मिलकर किया था, ख़वातीन को डराया सब लड़कों ने मिलकर। इसमें सनी भी शामिल था, शुएब ने तो किया ही किया, लेकिन सनी भी इसमें इनके साथ बराबर शरीक था। फिर उसके बाद दीपिका भी नीचे आ गई कि पता नहीं कैसी आवाज़ें आ रही है, क्या है, तो रोहान को उठाया और नीचे आ गई। फिर सब जब हॉल में गए तो फिर सब ने कहा ये देखो अभी भी आवाज़ें आ रही है, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, पायल के छन छन की आवाज़ आ रही है। तो फिर कहा बेटी खाला ने पायल पहनी है तो इस पायल की आवाज़ आ रही होगी। बेटी खाला ने कहा कि नहीं मेरी पायल की कम आवाज़ है, वो ज़्यादा आवाज़ थी। फिर उसके बाद अंकित उठा कर लाया वो स्पीकर के, ये देखे ये है कुत्ते भौंकने की आवाज़, ये है कुत्तों के रोने की आवाज़ और ये है पायल की आवाज़। और ये सब लड़कों ने मिलकर प्लान किया है, इसमें सनी भी शामिल था। फिर उसके बाद अभी शुएब की जो नई वीडियो आएगी, नया व्लॉग आएगा, उसमें कोई हॉरर वाला, ज़्यादा हॉरर वाला जो है वो प्रैंक नज़र आएगा, जिसकी वजह से सारे बच्चे डर जाएंगे और अकेले अकेले नहीं सोएंगे।
फिर उसके बाद अभी हम बात करते हैं दीपिका के व्लॉग के बारे में। दीपिका का व्लॉग आया, दीपिका ने अपने व्लॉग में शेयर किया कि उसने जो उसके लिए जो ट्यूब ली थी रूहान के लिए, कि रूहान को पूल में उतारेंगे, रूहान भी स्विमिंग करेगा, रूहान भी तैरेगा। तो दीपिका ने उसमें हवा भरी और हवा भरने के बाद रूहान को उसमें डाला और ले गई बाहर। फिर दीपिका और शुएब ने मिलकर रूहान को स्विमिंग सिखाई, स्विमिंग पूल में गए। रूहान पहले डर रहा था, फिर उसने देखा कि नहीं अम्मी पापा भी यहाँ पर हैं, तो उसने डरना छोड़ दिया। फिर उसने काफ़ी इंजॉय किया। रूहान अब ज़्यादातर यही कोशिश करता है कि मुझे पूल के पास लेके जाए, मैंने पूल के पास बैठना है या पानी में बैठना है या मेरे पाँव जो हैं वो पानी में डालें ताकि मैं इंजॉय करूं। फिर दीपिका ने भी स्विमिंग की, सब ने अच्छा खासा इंजॉय किया। फिर उसके बाद दीपिका रूहान को म्यूज़िक सुना रही थी। उसका फेवरेट उसने नाश्ता भी बनाया कि रूहान खाने में क्या खाता है, क्योंकि रूहान के दांत निकल आए हैं। तो अब रूहान को कोशिश यही करते हैं जो बड़े लोग खाना खा रहे हैं उसी की तरह का मिलता जुलता कोई हेल्दी खाना बना कर दे। फिर सब ने मिलकर रील बनाई, वो रील इंस्टा पे उन्होंने अपलोड कर दी है, यूट्यूब पे भी वो वीडियो आ चुकी है, वो रील आ चुकी है। कैसे पूरी फैमिली ने रील बनाई जो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, हमें भी तो बहुत पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद दीपिका ने बताया अपने गिव अवे के बारे में। दीपिका ने कहा कि आप लोगों के मैसेज आए हैं, आप लोगों ने कहा है कि ज़रूर करें, तो अभी मैं यहाँ से या यहाँ से जाने के बाद आपको वो गिव अवे जो पार्सल हैं वो कर दूंगी, गिव अवे उनका कर दूंगी। आपने उस चीज़ को लाइक किया, उस ज्वेलरी को लाइक किया, उन ड्रेसेस को लाइक किया। ये वही ड्रेसेस है जहाँ से मैं लेकर पहनती हूँ या जो मुझे बहुत पसंद आई, ये मेरी पसंद की आप ड्रेसेस और ज्वेलरी पहनेगी। आप ये कहेंगे कि दीपिका ने भेजी है और मेरी ये फेवरेट है और मैंने बहुत दिल से ये कपड़े ख़रीदे हैं, तो मैं बहुत जल्द अब आप लोगों के लिए गिव अवे करूंगी और बहुत जल्द ये शुरू होगा। आज हम डिटेल जिस पे बात करेंगे वो करेंगे सबा के ब्लॉग के बारे में। सबा का ब्लॉग शुरू हुआ तो अम्मी, बेटी खाला और नाजा खाला ये स्विमिंग पूल में थी और चैलेंज कर रही थी। सनी ने कहा कि आपको 500 या 1000 मिलेगा, आपने ये चैलेंज करना है कि कौन पहले तैर के इस किनारे पे आता है। तो अम्मी, बेटी खाला और सबा की अम्मी थी, तो सबा की अम्मी हार गई, बेटी खाला जीत गई। तैराकी में बेटी खाला और नाजा खाला तेज़ हैं, अम्मी इसलिए चैलेंज नहीं जीत पाती क्योंकि अम्मी का वेट ज़्यादा है। और यही वजह है सबा की कि सबा क्यों नहीं चैलेंज कर पाती, क्योंकि सबा का वज़न भी ज़्यादा है, तो इस वजह से अम्मी हार गई। सनी ने कहा कौन ज़्यादा देर पानी में रहेगा उसका भी चैलेंज है, तो उसमें अम्मी जो है वो सर नीचे करके पूरा मतलब कि पानी में, तो अम्मी नीचे चली गई, अम्मी ने ये चैलेंज जीता। शुएब ने भी जब किया था तब भी अम्मी जीती थी, सनी ने जब किया तब भी अम्मी जीती थी। तो शुएब ने फिर अम्मी को कहा कि आप इस वजह से ये चैलेंज नहीं जीत पाती, आप इस वजह से कुछ नहीं जीत पाती क्योंकि आपका वज़न ज़्यादा है, आपको डाइट प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए और अपने वज़न को कम करना चाहिए। नाजा खाला और बेटी खाला इसलिए चैलेंज जीत जाती हैं या इसलिए वो जल्दी तैर के आ जाती है क्योंकि उनका वज़न कम है। फिर उसके बाद रूहान की वीडियो देखी, रूहान अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था, रूहान जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। रूहान सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पानी मिल गया है खेलने के लिए, नहाने के लिए, देखने के लिए, जो उसका फेवरेट है। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि अंकित ने बनाए हैं सब के लिए वड़ा पाव। सबा अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल कर रही है, कोशिश कर रही है कि हेल्दी खाए। तो सबा ने कहा कि आज अंकित ने बनाए हैं वड़ा पाव, तो मैं ज़्यादा तो नहीं खा रही लेकिन उसने बड़े मन से बनाए हैं तो इसलिए मैं आधा खा लूँगी, पूरा नहीं खाती। कभी कभी जो लोग डाइट को छोड़ देते हैं, चीट कर देते हैं, आज मैं खा लेती हूँ। सबा ने फिर तारीफ़ की, उसने कहा बहुत मज़े के वड़ा पाव बनाए हैं अंकित ने, ऐसे लग रहे जैसे प्रॉपर एक शेफ़ ने बनाए हैं, इतना टेस्ट और हर चीज़ प्रॉपर इसमें डली हुई थी, तो बहुत ही मज़े के और लाजवाब। पूरी फैमिली ने वड़ा पाव की तारीफ़ की कि वाकई वड़ा पाव बहुत पसंद है अम्मी को, नाजा खाला को, बेटी खाला को, शुएब को, सबको बहुत पसंद है, सब ने बहुत खाया। वड़ा पाव बहुत मज़े के हैं और इसका टेस्ट ही बाज़ार से अलग है, घर की जो चीज़ बनी होती है उसका टेस्ट ही लाजवाब होता है। फिर बात आ गई व्लॉग बनाने की। सबा ने कैमरा उठाया कि कुछ शूट कर लेते हैं, सब कुछ ना कुछ शूट कर रहे हैं क्योंकि अब सब एक ही जगह पर है, तो हर बंदा यही कोशिश कर रहा है कोई डिफरेंट व्लॉग बनाए, डिफरेंट वीडियो बनाए ताकि एक ही कंटेंट ना जाए। सबा अपना चैलेंज अलग कर रही है, दीपिका अपने चैलेंज अलग कर रही है और शुएब अपने अलग कर रहे हैं। तो सबा ने कैमरा उठाया और कहा सनी को चलो आओ व्लॉग बनाते हैं। तो सनी ने कहा मेरा बिल्कुल मूड नहीं है व्लॉग बनाने के लिए। सबा ने कहा कि अगर आप व्लॉग नहीं बनाएंगे तो आपको क्या लगता है कि मेरा व्लॉग कोई नहीं देखेगा, तो इसलिए आप नखरे कर रहे हैं। तो सबा ने कहा कि ऐसा कोई नहीं, आपसे पहले भी लोग मेरा बहुत व्लॉग देखते थे। तो मेहर बोली, उसने कहा कि बिल्कुल सही कहा, अगर सनी भाई नहीं होंगे तो आपका व्लॉग कोई नहीं देखेगा, सनी भाई की वजह से ही आपका व्लॉग देखा जाता है। तो उसके बाद सबा ने कहा अच्छा तुम बड़ी सनी की साइड ले रही हो। फिर ये बताया कि मेहर ने सनी का नाम रख दिया है, क्या रखा है भारती, चुटकुले छोड़ता है, मजाक करता है, तो इसलिए मेहर ने सनी का नाम रख दिया भारती।
फिर उसके बाद सबा ने कहा कि चलो सबको मैं डांस सिखाती हूँ। तो सबा ने कथक वाला जो डांस है वो सबको सिखाया। सारा, रिज़ा और महर को सिखाया कि इस तरीके से करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रिज़ा जो है वो डांसिंग क्लास लेती है, अभी का पता नहीं, लेकिन उसने एडमिशन करवाया था। वो और रेहान जाते थे डांसिंग क्लास के लिए। तो सबा ने कहा कि तुम्हें कैसे आता है? तो फिर ये कहा गया कि रिज़ा जो है वो तो डांसिंग क्लास लेती है। फिर उसके बाद ये भी रिज़ा ने कहा कि नहीं, आपकी शादी पर हमने ये किया था इस गाने पे डांस, इसलिए मुझे आता है और मुझे पता है कि कैसे करना है, क्या स्टेप हैं, कैसे है क्या नहीं। सबा ने कहा कि चलो एक गेम निकालते, एक चैलेंज करते हैं, क्योंकि अब सबा अपने कंटेंट को अलग कर रही है, शुएब अपना कंटेंट बना रहा है और दीपिका अपना कंटेंट बना रही है। तो कहा कि क्या करते हैं? तो फिर सबा ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम एक ट्विस्टिंग टंग खेलते हैं, मतलब कि ज़ुबान का फिसलना, ऐसी चीज़ जो आप लगातार एक साथ नहीं बोल सकते। तो सबा ने जो लफ्ज़ निकाले वो निकाले टेबल चेयर और चेयर टेबल। तो सबा ने सबसे पहले खुद किया, सबा इसमें जीती, बड़ी खुश भी हुई। सारी फैमिली से करवाया, किसी से नहीं हुआ, तो ये चैलेंज जीती सबा। इस पे सबा रोना शुरू होगी, खुशी में रोना शुरू होगी। सबा का ये इतना सा दिल है, इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव कमेंट ना किया करें, वो बहुत जल्दी दिल पे चीज़ ले जाती है। फिर उसके बाद सबा रो रही, तो उसने कहा क्या हुआ? सबा ने कहा मुझे इतनी खुशी हो रही है, खुशी के आंसू है कि मैं कोई चैलेंज तो जीती, कुछ तो जीती हूँ मैं। उससे पहले एक सबा ने क्लिप शेयर किया जिसमें सबा ने कहा कि मैं सनी को कहती हूँ आपने ये क्यों कहा, आपने ये क्यों किया, लोगों ने ये कमेंट क्यों किए, मुझे बुरा क्यों कहते हैं, मेरे बारे में ऐसी क्यों कमेंट करते हैं, मेरे बारे में ऐसी क्यों बात करते हैं। तो सनी कहता है छोड़ दो उनको उनके हाल पे। तो इसलिए कहते हैं कि कोशिश करें कि नेगेटिव कमेंट ना किया करें। इब्राहिम फैमिली अपनी जो डेली की रूटीन है या अपनी ज़िंदगी के क्या लम्हात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो इसलिए आप उसे देखें। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप उसको इग्नोर कर दें, मतलब ना देखें वीडियो। लेकिन ये तो नहीं कि आप वीडियो पे जाएं और नेगेटिव कमेंट करें और बुरा भला कहें, कभी एक चीज़ उठाएं कभी दूसरी चीज़ उठाएं। सबा ने ये ट्रिप से आने से पहले भी एक बात की थी कि लोग जो है वो छोटी से छोटी चीज़ कीड़े निकालते हैं, ऐसी चीज़ निकालते हैं कि जिस पे नेगेटिव बात की जाए। सबा ने कहा कि किसी ने मुझे ये कह दी जब मैं भाभी को समोसे देने जा रही थी कि भाभी को समोसे दे आओ, भाभी भी खा ले। तो एक ने ये कमेंट कर दिया कि दीपिका को जला हुआ समोसा क्यों दिया, कि ये चीज़ उन्हें मिली पूरे व्लॉग में कि कुछ नेगेटिव बात की जाए। इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव बात करें, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव कमेंट होते हैं उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास भी जा रही है, चेकअप भी करवा रही है, लेकिन टेंशन जो है इससे उसको दूर रखा जाए, टेंशन ना दी जाए। हम अपनी ज़ुबान से, अपने अल्फाज से दूसरे का दिल चीर देते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहते हैं और दूसरे को परेशान कर देते। तो इसलिए कोशिश करें नेगेटिविटी ना फैलाएं। फिर उसके बाद सबा ने सबके साथ चैलेंज किया। दीपिका ने कहा मैं भी करूँगी, लेकिन उसकी विनर जो थी लास्ट वीडियो तक वो सबा ही थी। सबा काफ़ी खुश हुई कि मैं ये जीत चुकी हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग में नीचे आए, सबा ने कहा यहाँ पर डाइट को कुछ हद तक मैं फॉलो कर रही हूँ। हल्दी, नींबू का पानी, नीम गर्म पानी पिया ताकि डाइट ठीक रहे, वज़न ना बढ़े। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको भी हल्दी का पानी पीना चाहिए, ये स्किन के लिए, जिस्म के लिए भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद सबा गई स्विमिंग पूल पे। सब बैठे थे स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द। रोहान भी वहाँ पे बैठा था। रोहान बॉल के साथ खेल रहा था, बॉल आती थी किक मारता था। बिल्कुल स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठा था, उठते ही उसने वहाँ बराना था। तो दीपिका ने कहा कि ये देखिए जी हम खेल रहे हैं। दीपिका उसके पाँव के साथ किक मरवा रही थी, किक लगवा रही थी। तो रोहान काफ़ी इंजॉय कर रहा था। फिर सबा ने कहा कि अगर आप लोगों का दिल है स्विमिंग करने का तो इसलिए मैं भी चेंज नहीं करती, मैं भी स्विमिंग करूँगी। फिर दीपिका और सबा दोनों निकल गई स्विमिंग पूल में, उधर उतर गई और खूब सारा इंजॉय किया, स्विमिंग की बहुत मज़ा किया। फिर सनी आए। सनी ने कहा सबा को कि आज मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाता हूँ। तो सनी ने सबा को स्विमिंग सिखाई। सबा डर रही थी, नहीं मैं डूब जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी। सनी ने कहा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद सनी ने उसको पानी के अंदर नीचे रहने का सिखाया कि कैसे आप अपना सांस बंद करके पानी में रह सकते हैं। तो सनी बहुत एफर्ट करता है, बहुत साथ देता है, बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, सबा की बच्चों की तरह उसका ख्याल करता है। आप सबको माशाल्लाह कहना चाहिए इनका प्यार देख के, इनकी तवज्जो देख के और एक दूसरे के लिए प्यार देख के। हम भी माशाल्लाह कहेंगे, आपको भी माशाल्लाह कहना चाहिए। तो सबा को सनी ने काफ़ी हद तक स्विमिंग सिखा दी। उसके बाद सबा चेंज करके आई, हेल्दी खाना अपना खाया, अंडे जैसे वो मॉर्निंग में बॉयल अंडे खाती है वो खाए, चश्मा लगा के कि जी मैं स्टाइल के साथ खा रही हूँ। तो उसके बाद फिर सबा सनी लोग निकल गए घूमने। ऐसे पैदल वॉक करने के पहले निकले कि चलो थोड़ी सी पैदल वॉक करते हैं, देखते हैं विलास के बाहर कैसा माहौल है, कैसा है क्या नहीं। हम एक दफ़ा भी बाहर नहीं निकले।
तो सबा अंदर आई तो पता चला कि रिज़ा, महर और सारा को दीपिका ने दिया है चैलेंज कि अपना मेकअप खुद करना है। वैसा मेकअप जो सबा अपना डेली रूटीन में करती है, टिंट लगा के, फाउंडेशन लगा के, तो आप लोगों ने भी वैसा करना है। क्योंकि अब दीपिका को अपनी वीडियो का एक कंटेंट चाहिए था, तो दीपिका ने बच्चियों को दिया चैलेंज कि आप ये करें ताकि मेरा, सबा और शुएब का एक जैसा ना हो। फिर सबा ने कहा कि जो इस चैलेंज को जीतेगा उसको पैसे मिलेंगे। तो रिज़ा ने कहा कि ये पैसों वाला है, तो कहा बिल्कुल। सबा ने कहा कि इनको तो अभी हम नहीं लेके जाते, तो इसलिए अभी मैं, सनी और नाजा खाला जाते हैं। पहले दोनों ने पैदल वॉक की, फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद रिक्शे में बैठ गए, नाजा खाला को साथ लिया और निकल गए विला के बाहर घूमने। तो रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि आज मैं आपको लेके जाता हूँ लाइन पॉइंट और टाइगर पॉइंट। तो उधर गए। सबा को काफ़ी जगह पसंद आई। ऊपर से नज़ारा बहुत ही प्यारा था, वादी थी पूरी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही इन्होंने एंजॉय किया। सबा ने कहा ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है, अलग ही यहाँ पर मौसम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह। तो सनी ने कहा कि हमें यहाँ पर कैंपिंग करनी चाहिए, देखो कितनी खुली जगह है, कितना खुला एरिया है, यहाँ पर कैंपिंग करनी चाहिए, टेंट लगाने चाहिए और उसके बाद यहाँ पर 1-2 दिन गुजारने चाहिए। काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी इंजॉय करेंगे। एक चीज़ जो हम भूल गए कि सबा ने सनी के साथ सोने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? सबा ने कहा कि तुमने भाई और सब के साथ मिलकर हमारे साथ प्रैंक किया। पहले वो पायल और डॉगी वाला, फिर उसके बाद ये भूतों वाला प्लान किया, तो हम सब डर गए। वो डरने की वजह ये थी कि बच्चे बहुत डर गए, रिज़ा, सारा और महर, इनको डर लग रहा था कि हमने अकेले कमरे में नहीं सोना। तो नाजा खाला ने कहा कि महर चलो हमारे पास आ जाती है, आप लोग इधर सो जाओ। तो सबा भी अकेले नहीं सोना चाह रही थी कि नहीं मैं अकेले नहीं सोऊंगी, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि इनके साथ ही ये लड़कों का कमरा था। फिर उसके बाद नाजा खाला ने कहा कि ऐसा करते हैं सनी तुम्हारे साथ सो जाता है, तो सनी और ये बच्चे तुम्हारे साथ सो। सबा ने कहा कि नहीं, सनी इस कमरे में नहीं सोएगा, मैं सनी के साथ नहीं सोऊंगी, सनी ने मेरा एतमाद तोड़ा है, सनी भाई लोगों के साथ मिल के बार बार हमारे साथ हॉरर प्रैंक कर रहा है। ये देखिए हमारे दिल की जो धड़कन है अभी तक रुकी हुई है, अभी तक हमारा दिल धड़ धड़ कर रहा है, और ये सब सनी और भाई की वजह से हुआ था, इसलिए मैं सनी के साथ नहीं सोऊंगी। इसके साथ सोने का मतलब है कि आप फिर कुछ ना कुछ अपने साथ करवा लें। तो इसलिए फिर सब ने डिसाइड किया कि सब मिलजुल के सोएंगे, जैसे अम्मी, बेटी खाला, अम्मा, नाजा खाला एक कमरे में ये होगी, एक कमरे में वो होगे। तो इस तरीके से सनी को भी उस कमरे में सोने की इजाज़त नहीं मिली। सबा का इससे पहले एक ब्लॉग आया था, उसमें सबा ने शेयर किया था कि कौन चैलेंज करेगा। तो सबा ने उठक बैठक का चैलेंज करवाया था। बेटी खाला सबा थी, रेहान था, महर थी, सारा थी और रिज़ा थी। सबकी तो बस होगी, लेकिन रिज़ा और सारा जो हैं ये इनमें से दोनों कोई हार नहीं मान रहा था कि मैं जीतूँगी, मैं जीतूँगी। कई बार चैलेंज को और बढ़ाया गया, एक्सटेंशन दी गई, लेकिन उसके बाद भी रिज़ा और सारा में यही हो रहा था कि कौन जीतेगा। फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो ये जो जल्दी 1 मिनट में उठक बैठक करेगा 10 सेकंड में, उसको हम दे देंगे इनाम। तो जो रिज़ा थी वो जीत गई। तो उसके बाद अगले दिन इनकी हालत इतनी बुरी थी कि इनसे ना खड़ा हुआ जा रहा था ना बैठा जा रहा था। तो सबा ने कहा कि क्यों इतने जोश में आप लोगों ने ये किया कि अच्छा नहीं हम करेंगे, हम करेंगे, छोड़ देते, बस कर देते कि नहीं बस हो गई है, अब वो नहीं करते। अभी इनकी हालत इतनी बुरी है कि अभी ना इनसे उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में आया जी तरबूज चैलेंज, कौन सबसे पहले तरबूज खाएगा, और 5000 उसका इनाम था। निक्कू, इरशाद, बेटी खाला, रेहान, महर, रिज़ा, सारा और उसके साथ था अभिषेक। ये 8 लोग बैठे थे तरबूज खाने के लिए और 5000 जीतने के लिए। कहा गया कि हाथ से खाना है। फिर उसके बाद कहा नहीं चम्मच तो दे दें, तो कहा चलो चम्मच अलाउ है। सनी ने तरबूज काट दिया, बाकी कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, सिर्फ ये 8 लोग कर रहे थे। सनी ने तरबूज काट दिया। तरबूज काटने के बाद जब खाने की बारी आई तो निक्कू की बड़ी ही फ़नी सी वीडियो सामने आ रही थी। निक्कू खा रहा था और जैसे ये हाथों से खा रहे थे तो बहुत ही फ़नी हो रही थी वीडियो। सनी, सबा और शुएब ये सब हंस हंस के इनका बुरा हाल था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, 5000 जीत रहा है, कौन पहले खाएगा, क्या करेगा। ये जो चैलेंज था ये इरशाद जीता। इरशाद ने सबसे पहले अपना तरबूज ख़त्म किया, बाकी सब हारी, और सबसे पहले जो बंदा उठा तरबूज छोड़ के वो था अभिषेक, और उसके बाद उठा निक्कू के बस और हमसे नहीं खाया जा रहा, बाकी आहिस्ता आहिस्ता खा रहे थे, लेकिन ये चैलेंज जीता इरशाद ने। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।